रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 मैथ की न्यू बुक 2025 चैप्टर नंबर 2 लोगार्थम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग इक्वेशन। दरझैल मसवातों में एक्स की कीमत मालूम कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। log 2 प्लस log x इज़ इक्वल टू 1। यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने फार्मूला पढ़ा था कि अदाद के लोगार्थम का सम, ये दो अदाद हैं, एक x है एक 2 है, यानी अदाद के लोगार्थम का सम किसके बराबर होता है? अदाद के हासिल ज़रब के लोगार्थम के बराबर होता है। ये उस वक्त होता है जिस वक्त दोनों लॉग की बेसिस जो हैं वो सेम हों, तब हम जाकर अदाद के हासिल ज़रब के लोगार्थम के बराबर होता है। अगर बेसिस सेम ना हो तो हम इसे अदाद के हासिल ज़रब के लोगार्थम की शक्ल में नहीं लिख सकते। आइए हम आपको फार्मूले से समझाने की कोशिश करते हैं। log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a, यानी अदाद के लोगार्थम का सम किसके बराबर होता है? अदाद के हासिल ज़रब का लोगार्थम। ये हम उस सूरत में लिख सकते हैं जिस वक्त दोनों लॉग की बेसिस जो हैं वो सेम होंगी, और अदाद के हासिल ज़रब के लोगार्थम की भी बेस वही रहेगी जो अदाद के लोगार्थम के सम में मौजूद थी। तो लिहाजा हम इसको फार्मूले पर अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास सवाल है कि सवाल क्या है? log 2 प्लस log x इज़ इक्वल टू 1। अब हमने इस पर फार्मूला अप्लाई करना है कि अदाद के लोगार्थम का सम किसके बराबर होता है? अदाद के हासिल ज़रब, अदाद क्या है? 2 और x इज़ इक्वल टू 1। यहाँ पर एक कंसेप्ट है कि आम लोगार्थम क्या होता है? ऐसा लॉग होता है जिसकी बेस 10 हो, ऐसा लॉग जिसकी बेस 10 हो। अब यहाँ पर लॉग की बेस नहीं दी गई है, और जिस लॉग में बेस ना दी गई हो, इसका मतलब है वो बेस क्या होती है? 10 होती है। अब हमने पढ़ा था कि ये लोगार्थम फॉर्म है। लोगार्थम फॉर्म को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखते हैं कि ऊपर वाली रकम नीचे आ जाती है। आइए हम आपको फार्मूले समझाने की कोशिश करते हैं। हमारे पास है log x टू द बेस a इज़ इक्वल टू b। तो ऊपर वाली रकम नीचे आ जाती है x, और a जो है इस साइड पर चला जाता है। a की पावर क्या बन जाएगा? b। इसे लोगार्थमिक एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं या कुव्वत-नुमाई शक्ल कहते हैं। उर्दू मीडियम स्टूडेंट के लिए कुव्वत-नुमाई शक्ल में लिखने से, अगर आप ये ना भी लिखें, आप इसको डायरेक्ट आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ऊपर वाली रकम नीचे आ जाएगी। ऊपर वाली रकम क्या है? 2 को x से ज़रब देंगे, 2x इज़ इक्वल टू, ये जो बेस है बराबर के दूसरी साइड पर जो रकम है वो बेस की पावर बन जाएगी, ये ले। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2x इज़ इक्वल टू 10। अब 2 इधर ज़रब हो रहा है, दूसरी साइड पर जाएगा, डिवाइड होगा, तो 10/2 कैंसिल किया है, 2 5 आर 10। तो हमारे पास x की जो वैल्यू आ गई है किसके बराबर हो गई है? x इज़ इक्वल टू 5। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है log x टू द बेस 2 प्लस log 8 टू द बेस 2 इज़ इक्वल टू 5। दोबारा फिर देखें, log x टू द बेस 2 प्लस log 8 टू बेस 2 इज़ इक्वल टू 5। अब हमने इसको x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है। तो अभी हमने फार्मूला पढ़ा था कि अदाद के लोगार्थम का मजमुआ। अब अदाद कौन कौन से हैं? एक x अदद है, एक 8 है,
दोनों अदाद के लोगारिथम का मजमुआ शर्त होनी चाहिए बेस सेम हो। उस वक्त इन दोनों लोगारिथम के अदाद के लोगारिथम का मजमुआ किसके बराबर होता है? अदाद के हासिल ज़रब के लोगारिथम के बराबर होता है। आइए हम पहले फार्मूला लिखते हैं, फिर उसके बाद हम इसको क्वेश्चन पर अप्लाई करेंगे ताकि आपको आसानी से समझ आए। अदाद के लोगारिथम का सम किसके बराबर होता है? दोनों अदाद के हासिल ज़रब का लोगारिथम। अब हम इसको, हमारे पास अदद कौन कौन से हैं? एक x है, एक 8 है। अब दोनों बेसिस सेम है, जैसे यहाँ पर बेसिस सेम है, तो हम उस वक्त अदाद के हासिल ज़रब के लोगारिथम के बराबर लिख सकते हैं। अगर बेसिस सेम ना हो तो हम उनको अदाद के हासिल ज़रब के लोगारिथम में नहीं लिख सकते। जैसे अभी आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर हमारे पास सवाल आ जाता है, सवाल में आ जाता है log x टू द बेस 2 प्लस log 8 टू द बेस 3। अब हम इनको अदाद के हासिल ज़रब के लोगारिथम में नहीं लिख सकते इसके, क्योंकि बेसिस सेम हो तो हम उनको अदाद के हासिल ज़रब के लोगारिथम में लिख सकते हैं। अगर बेसिस सेम ना हो तो हम उनको अदाद के हासिल ज़रब के लोगारिथम में नहीं लिख सकते। आइए हम क्वेश्चन पर अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन पर जिस वक्त हम इसको अप्लाई करेंगे फार्मूले को, लॉग m क्या चीज़ है? x, n क्या चीज़ है? 8, और बेस क्या है? दोनों की सेम है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 इज़ इक्वल टू 5 इज़ इक्वल टू 5। अब हमने ये हमारे पास लोगारिथमिक फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? लोगारिथमिक फॉर्म है। अब हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है या कुव्वतमाई शक्ल में लिखना है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। जैसे हमने पहले आपको समझाया है कि ऊपर वाली रकम नीचे आ जाती है। ऊपर वाली रकम क्या है? x ज़रब 8 इज़ इक्वल टू, जो बेस है ये बराबर के दूसरी साइड पर जो रकम होगी वो इस बेस की पावर बन जाएगी। दोबारा फिर समझें, ऊपर वाली रकम नीचे आ जाएगी तो नीचे वाली जो बेस है ये दूसरी साइड पर चली जाएगी, यानी इस साइड पर। तो क्या बनेगा? 2 की ताकत 5। x को 8 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है? 8x इज़ इक्वल टू 2 की पावर 5 का मतलब क्या होता है? 2 को कितनी मरतबा ज़रब देनी है? 5 टाइम्स। 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 और ये 2 की ताकत 5 किसके बराबर होता है? 2 की ताकत 5 इज़ इक्वल टू 32। अब यहाँ पर 8 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाएगा डिवाइड हो जाएगा। आठ चौक 32, तो x कितना आगे है? 4। ये हमारे पास इसका राइट आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है। 81 की पावर x इज़ इक्वल टू 243 की पावर x प्लस 2। तो हमने सबसे पहले इनकी फैक्टराइज करेंगे इन दोनों को। आइए हम 81 की फैक्टराइजेशन देखते हैं। फिर उसके बाद हमने 243 को फैक्टराइज करना है। आइए हम इसको देखते हैं। 81 की हमने 81 को फैक्टराइज किया है। 3 कितनी मतलब आया है? 4 टाइम्स। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 4 और होल पावर x। फिर उसके बाद हमने 243 को फैक्टराइज किया है, 5 टाइम्स आया है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 5 और होल पावर x प्लस 2। अब हमने फार्मूला एक पढ़ा था, हमने फार्मूला देखा था कि a की पावर m सारे की पावर n किसके बराबर होता है? a
इज़ इक्वल टू ए की पावर m ज़रब n। अब यहाँ पर हमने वही फार्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई किया है, 3 की पावर 4 को x के साथ मल्टीप्लाई किया है, 4x, तो इज़ इक्वल टू 3 की पावर 5 इंटू x प्लस 2। अब हमने पढ़ा था कि अगर बेसिस सेम हो पावर्स बराबर होती हैं। आइए हम फार्मूला लिखते हैं। तो हमारे पास आ जाता है b की पावर m इज़ इक्वल टू b की पावर n। अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स बराबर होती हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि m इज़ इक्वल टू n के। तो यहाँ पर भी हमने यही अप्लाई करना है कि पावर्स बेसिस सेम हैं, अगर साथ सेम हों, आपस में इक्वल हों, तो ऊपर वाली पावर्स जो होती हैं वो बराबर होती हैं। तो 4x किसके बराबर हो जाएगा, 5 इंटू एक्स प्लस 2। 4x इज़ इक्वल टू 5 को अंदर मल्टीप्लाई किया है, 5x प्लस 10। अब x वाली रकम एक साइड पर लें, 4x माइनस 5x इज़ इक्वल टू 10। अब यहाँ से माइनस किया है, तो माइनस के x इज़ इक्वल टू 10। अब दोनों साइड पर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों साइड पे माइनस से मल्टीप्लाई किए तो क्या हो जाएगा, ये -10 और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। तो x इज़ इक्वल टू -10। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट है 1/27 की पावर x माइनस 6 इज़ इक्वल टू 27। अब हमने फार्मूला पढ़ा था कि अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स इक्वल होती हैं। अब नीचे 1/27 है, ऊपर सिर्फ 27 है, तो हम ऐसा करते हैं, इस 27 की पावर जो है वो +1 है। जिस वक्त ये ऊपर जाएगी इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो इसकी पावर -1 बन गई है। इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 6। ये कंसेप्ट दोबारा फिर देख लें कि अगर बटे के नीचे 1/27 है तो हम 27 को ऊपर लेकर जाना चाहते हैं, तो इसकी पावर क्या होगी, नीचे 1 है, ऊपर जाकर इसकी पावर माइनस हो जाएगी, उसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं 27। तो उसके बाद अब आपने फार्मूला भी पढ़ा था कि a की पावर m सारे की पावर n हो किसके बराबर होती है, a m ज़रब n। तो अब हमने क्या करना है, -1 पावर है और इसको ऊपर वाली पावर से मल्टीप्लाई करना है। तो हम इसको लिख सकते हैं 27 की पावर माइनस इंटू -1 इंटू एक्स माइनस 6 इज़ इक्वल टू 27। अब इसको लिखा जा सकता है, इसको मज़ीद लिख लें। अब देखिए ये 27 है और ये माइनस है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो ब्रैकेट के अंदर वही रकमों की अलामतें तब्दील हो जाएंगी। एक्स की अलामत प्लस है, जिस वक्त माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा प्लस से, तो क्या जवाब आएगा, माइनस ज़रब जमा इज़ इक्वल टू माइनस, और माइनस ज़रब माइनस इज़ इक्वल टू प्लस। अब -1 है, एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस के एक्स, और ये माइनस ज़रब माइनस किसके बराबर हो गया, प्लस के, इज़ इक्वल टू 27। अब इसकी पावर 1 है, एक खाली लिखा जा सकता है इसको, 27 अकेला 27 है, हम इसको लिख सकते हैं 27 की पावर 1। अभी हमने फार्मूला पढ़ा था, अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स बराबर होती हैं। ये फार्मूला हमने लिखा था कि b की पावर m इज़ इक्वल टू b की पावर m इज़ इक्वल टू b की पावर
n किसके बराबर होता है, m इज इक्वल टू n। तो ये बेसिस सेम है, तो -x + 6 इज इक्वल टू 1। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, बेसिस सेम है, पावर बराबर हो जाएंगी, तो -x और ये प्लस के 6 हैं, दूसरी साइड पर चले जाएंगे, माइनस के बन जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ये -x इज इक्वल टू -5। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 5। क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट है, log f(5x - 10) इज इक्वल टू 2। अब हमने एक पढ़ा था कि आम लोगार्थम क्या होता है, कि ऐसा लोगार्थम होता है जिसकी बेस 10 है, जिसकी बेस 10 हो। और कॉमन लोगार्थम क्या होता है, वो लॉग होता है, वो लोगार्थम होता है, वो लॉग होता है जिसकी बेस 10 हो। अब देखिए यहाँ पर जो बेस है वो नहीं दी गई है। अगर किस लॉग में बेस ना दी गई हो, इसका मतलब ये होता है कि उसकी बेस 10 है, लिहाजा इसकी बेस क्या है, 10। अब हमने क्या करना है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। किस में लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ऊपर की रकम कौन सी है, 5x, जैसे हमने फार्मूले में पढ़ा था, log x टू द बेस b इज इक्वल टू m। तो ऊपर रकम नीचे x, तो ये b जो है इधर चला जाएगा, b की पावर क्या बनेगा, m। b की पावर क्या बनेगा, m। अब हम इसको जो है सवाल पर अप्लाई करते हैं। ऊपर रकम क्या है, 5x - 10। यहाँ पे आप लिख सकते हैं राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, या कुव्वतुमाई शक्ल में लिखने से। तो ये बेस जो है, बेस की पावर जो है वो 2 बन जाएगी। इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2। 5x - 10, और 10 को क्या लिखा जा सकता है, 100। 10 को 100 लिखा है, 10 की पावर 2 है, इसको हम 100 लिख सकते हैं। 10 ज़रब 10 इज इक्वल टू 100। अब -10 है, दूसरी साइड पर चले जाएगा, प्लस के बनेंगे। तो 5x किसके बराबर हो गया, 1/10। और x किसके बराबर हो गया, 1/10 डिवाइडेड बाय 5। तो इसको कैंसिल किए, 5 2s आर 10, फिर एक बच गया, एक ज़ीरो के साथ मिला है, 5 2s आर 10। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 22। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 का 6th पार्ट है, log x + 1 टू द बेस 2 माइनस log x - 2 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 2। तो अब हमने इसको सॉल्व करने हैं। हमने फार्मूला पढ़ा था कि अदाद के लोगार्थम का फ़र्क, अब ये अदाद के लोगार्थम का फ़र्क है और दोनों अदाद के लॉग की बेस सेम है। दोबारा फिर समझें, अदाद, ये दो अदाद हैं, एक x + 1 है, एक x - 4 है। दोनों अदाद के लोगार्थम का फ़र्क और बेसिस सेम है, तो उसको हम लिख सकते हैं कोशेंट फॉर्म का लोगार्थम। क्या लिख सकते हैं, दोबारा फिर समझें। ये दो अदाद हैं, एक x + 1 है, एक x - 4 है। दोनों अदाद के लोगार्थम का जो फ़र्क है वो किसके, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, इन दोनों अदाद की कोशेंट फॉर्म का लोगार्थम लिख सकते हैं। इन दोनों अदाद की कोशेंट फॉर्म का लोगार्थम लिख सकते हैं। तो आइए हम इसको फार्मूले की मदद से आपको समझाएंगे। दो अदाद के लोगार्थम का फ़र्क log m टू द बेस a माइनस 2 log n टू द बेस a। ये दो अदाद हैं m और n, तो हम m और n की कोशेंट फॉर्म के log की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। अब इसको ऊपर वाले जो सवाल क्वेश्चन है उसके साथ इसको कंपैरिजन करते हैं। m क्या चीज़ है, x + 1, n क्या चीज़ है, x - 4। तो हम तो a क्या चीज़ है, 2, a क्या चीज़ है, 2।
हम फार्मूले में कीमत दर्ज करेंगे x + 1 डिवाइडेड बाय x - 2। तो हमने इसको क्वोशिएंट फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, क्वोशिएंट फॉर्म का लोगारिथम। तो लॉग m क्या चीज़ है, x + 1 डिवाइडेड बाय n क्या चीज़ है, ये m है। चलो ऊपर लिख देते हैं, ये m और ये n, और ये किसके बराबर है, a के, और ये किसके बराबर है, a के। तो हम फार्मूले में कीमत दर्ज करते हैं x + 1 डिवाइडेड बाय x - 4 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर a लिखना है, ये a क्या चीज़ है, 2, यहाँ पर 2 लिख देंगे। ये हमारे पास कौन सी फॉर्म बन गई है, लोगारिथमिक फॉर्म। तो अब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे या कुव्वतमाई शक्ल में लिखेंगे। तो इस पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, फार्मूला पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद हम आपको सवाल पर अप्लाई। लोगारिथमिक फॉर्म है, ऊपर रकम x नीचे आ जाएगा, और ये जो लॉग की जो बेस है ये बराबर के दूसरी साइड पर चल जाएगी, और बराबर के जो दूसरी साइड पर जो रकम होगी वो बेस की पावर बन जाएगी। तो हम इसको इस पर अप्लाई करते हैं। ये सारी रकम जो है वो x है और ये 2 बेस है। तो अब हम इस पर अप्लाई करते हैं, और ये जो साइड पर रकम लिखी हुई है 2, ये y है, यहाँ पे कीमत दर्ज कर देंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं, ऊपर वाली रकम नीचे आ जाएगी, x + 1 डिवाइडेड बाय x - 4, ये x है, और ये b क्या चीज़ है, 2। देखें इसके साथ ये b, ये यहाँ पर b कंपैरिजन करें, और b, और ये जो साइड पर लिखा है ये y है, इसका मतलब है ये 2 की पावर बन जाएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं x + 1 डिवाइडेड बाय x - 4 इज इक्वल टू 4। इसका बटा 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो इसको 1 को x + 1 से मल्टीप्लाई किया है, x + 1 आ गया। अब 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, x - 4 अंदर ज़रब दी है, 4x - 16, x वाली रकमें एक साइड पे कर लिए, x - 4x, 4 इधर प्लस के हैं, इस साइड पर आएंगे माइनस के, और ये प्लस हैं दूसरी साइड पर जाएंगे माइनस के। तो इस यहाँ से क्या जवाब आएगा, -3x। यहाँ से क्या जवाब आएगा, -16। अगर 2 रकमें माइनस की हो, इनको जमा करना है लेकिन जवाब माइनस में लिखना है, और ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो x किसके बराबर आ गया है, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दूसरी साइड पर जाएंगे डिवाइड हो जाएंगे। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अगर आपने इस किताब से मैच करना है तो इसको डिवाइड करेंगे, 3 × 5 = 15, कितना आ गया, 2। तो हम इसको लिख सकते हैं 5 सही 2/3। ये हमारे पास आंसर आ गया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।